कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर। JSITI के इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है कि आप लोगों को घर बैठे बैठे हम एजुकेशन पोर्टल से जोड़ सकें और आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकें। तो आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो मिल रहे होंगे, संबंधित PDF में मिल रहे होंगे और उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो का बनाने का तात्पर्य ये है कि आपके अब जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे, इसलिए आप घर बैठे बैठे इसको देखें और प्रैक्टिस करें। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग को जो भी चीज़ें डाउट्स हैं वो आप कमेंट के थ्रू यहाँ पूछ सकते हैं। जैसा कि कल का टॉपिक था हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स, ठीक है, आपने देखा होगा वीडियो। जो भी उसमें प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं पर्सनल कॉल करके, कमेंट्स करके, ठीक है। उसके बाद डाउट को हम वीकली आपको जूम ऐप पर ज्वाइन भी करते हैं, जो भी डाउट्स है उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आज का टॉपिक है कंप्रेस्ड एयर जनरेशन एंड कंडीशनिंग। तो कंप्रेस्ड एयर जनरेशन एंड कंडीशनिंग, तो जैसा कि नाम से ही यहाँ तात्पर्य हो रहा है कंप्रेस्ड एयर, ऐसा एयर जिसे कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, जो दबाव दिया जाता है। यानी कि कंप्रेस एयर, एयर का क्या करते हैं हम, पहले एयर है उसका हमने क्या किया, कंप्रेशन किया। कंप्रेशन मतलब दबाव, ठीक है। अब कंप्रेशन करने के बाद क्या बन गया, कंप्रेस्ड एयर। अब जब कंप्रेस्ड एयर बनता है तो ध्यान दें, ये एयर हमें क्या करता है, मैकेनिकल हेल्प में ये मदद करता है। जैसे हमारे रोड ड्रिल्स हैं, रिवेट्स हैं। इसके अलावा जो है गैस टरबाइन प्लांट्स, जेट इंजन और रैम्स और आपके जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कंप्रेस्ड एयर जनरेशन जो है इनको 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कंप्रेस्ड एयर जनरेशन को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसका पहला है कंप्रेस्ड एयर जनरेशन, दूसरा है कंप्रेस्ड एयर कंडीशनिंग, तीसरा है कंप्रेस्ड एयर यूज्ड और चौथा है कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ ये समझेंगे कि क्या कंप्रेस्ड एयर जनरेशन को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। जो पहला क्या है, कंप्रेस्ड एयर जनरेशन है ये, दूसरा है कंप्रेस्ड एयर कंडीशनिंग, तीसरा है कंप्रेस्ड एयर यूज और चौथा है कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंप्रेस्ड एयर जनरेशन क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, कंप्रेस्ड एयर जनरेशन का मतलब है कि इसमें एक कंप्रेसर होता है और कंप्रेसर में क्या करते हैं, एयर का जनरेशन करते हैं, एयर को हम इकट्ठा करके रखते हैं, जिसकी सहायता से हम आगे जो भी हमें मैकेनिकल वर्क करना होता है हम इसी कंप्रेस्ड एयर को आगे पाइप के थ्रू आगे भेजते रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ये तो कंप्रेस्ड एयर जनरेशन था, दूसरा हम देखते हैं कंप्रेस्ड एयर कंडीशनिंग। तो ज़्यादातर कंप्रेस्ड एयर कंडीशनिंग में हम देखते हैं वो वहाँ पे हम फिल्टर और ड्रायर्स का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फिल्टर का प्रयोग किस लिए होता है,
एक्चुअली में जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो भी गैसें होती हैं वो कंप्रेसर में आती हैं, और कंप्रेसर के थ्रू जब हम आगे ऑपरेशन के लिए भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, फिल्टर लगा होता है। फिल्टर का काम ये है कि जो भी हवा में अशुद्धियाँ होती हैं उसे क्या करता है, वो फिल्टर कर देता है, ठीक है, ताकि मशीनों में या जो कार्यदक्षता में कोई बाधा उत्पन्न न हो। दूसरा है ड्रायर। ड्रायर का मेन काम होता है जो हमारी एयर होती हैं, एयर पार्टिकल्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर से आती हैं कम होती हैं, उसमें क्या होती है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी के कुछ बूंद होती हैं जो कि हमारी मशीनों की कार्यदक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। तो ड्रायर का मुख्य काम है कि हवा में उपस्थित जो नमी होती है उसे क्या करता है, सुखाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कंप्रेस्ड एयर कंडीशनिंग में क्या है, फिल्टर और ड्रायर का प्रयोग होता है। जो फिल्टर का क्या कार्य है, ये जो है हवा में अशुद्धियों को दूर करता है, और ड्रायर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो हवा है उसमें नमी होती है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है नमी। तीसरा हम देखते हैं कि कंप्रेस्ड एयर यूज्ड क्या है। तो कंप्रेस्ड एयर यूज्ड में हम देखते हैं, इस तकनीक के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी विधि या टेक्निक अपनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्रेस्ड एयर को बचा सकें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे हमारे स्प्रे पेंटिंग है, स्प्रे पेंटिंग जो ऑटोमोबाइल पे होती हैं, उसके बाद जो है हमारी ड्रिल मशीन है, उसके बाद अगर देखते हैं तो जो डॉक्टर यूज़ करते हैं दांतों की सफाई के लिए एयर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंतर्गत प्रयोग कर सकती हैं, जिसमें क्या है, एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्रेस्ड एयर का बचाव कर सकें। तो अब स्टूडेंट हम चौथा देखते हैं कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लो, एयर का फ्लो होता है और प्रेशर होता है, ये दो मेन चीज़ें हैं, प्रेशर एंड फ्लो। इन दोनों के बीच सही समन्वय होना चाहिए। सपोज दैट आप जैसे किसी भी कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं किसी बाइक के टायर में हवा भरने के लिए, तो अगर फ्लो कम होगा तब भी काम नहीं बनेगा, और प्रेशर कम होगा तो फ्लो ज़्यादा नहीं होगा। तो फ्लो और प्रेशर का सही समन्वय होना चाहिए। अगर ये समन्वय सही नहीं है तो ये जो हम यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड एयर का किसी पहिया में या टायर में हवा भरने के लिए, तो वो भर नहीं पाएगा। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, अगर एक साइकिल के पहिया को में हवा भरने के लिए हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं, हैंड वाला जो होता है, क्या उससे हम बाइक के पहिए में हवा भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है फ्लो और प्रेशर का सही समन्वय नहीं है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लो और प्रेशर का सही समन्वय हो सके, ताकि भविष्य में इसका विस्तार किया जा सके। तो स्टूडेंट आप यहाँ देखेंगे दूसरी टॉपिक है एयर कंप्रेसर। जैसा कि एयर कंप्रेसर नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हम एयर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं एयर को, ठीक है। एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करते हैं, सक करते हैं या चूसते हैं, जिसे बोलते हैं सकिंग करना, लेते हैं। फिर इसे हम हाई प्रेशर पर वेसल्स माने पाइप के द्वारा क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहले कोई ऐसा एक सिस्टम होता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर से हमारी जो गैसें हैं वो क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं। फिर इन गैसों को क्या करते हैं, हम हाई प्रेशर पर पाइपलाइन के थ्रू डिलीवर करते हैं, जिससे कि ऑपरेशन होता रहता है, ठीक है। इनका प्रयोग जैसे कि हमने बताया ड्रिल मशीन है, रोड ड्रिल्स है, रैम्स है, आईसी इंजन के सुपर चार्जिंग और कंबस्शन के लिए है। तमाम जगहों पे हम कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम एक सोर्स ऑफ ड्राइव्स बना दें, सोर्स ऑफ ड्राइव हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर। इसे हम प्राइम मूवर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा होगा और कंप्रेसर में यहाँ पे हम देखते हैं हीट रिजेक्शन होता है। हीट रिजेक्शन लगा देते हैं ताकि हमारा कंप्रेसर ज़्यादा गर्म ना हो। रेडिएशन टू कूलेंट,
मतलब कि ये जो हमारा कंप्रेसर गर्म होगा उसे ठंडा करने के लिए यहाँ एक व्यवस्था अरेंजमेंट लगा देते हैं। और इसके नीचे जो है लो प्रेशर गैस होता है, लो प्रेशर गैस है, ठीक है। और यहाँ से जब हम पाइपलाइन या वेसल्स के थ्रू हम जब डिलीवर्ड करेंगे वो क्या होगा, हाई प्रेशर गैस होती हैं जो ऑपरेशन करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आज का ये टॉपिक था और आपको बताया गया था एयर कंप्रेसर के बारे में, कंप्रेस्ड एयर जनरेशन के बारे में, ये चीज़ें समझने की है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूंगा कि आपको उदाहरण के सहित समझाऊं और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आस्क होते हैं, पूछे जाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस मैं दोबारा करूंगा। और इसमें मैंने आपको ये जो फिगर के थ्रू मैंने यहाँ पे जो बनाया है इसके थ्रू समझाया है। और जो भी चीज़ें आपको इसमें न समझ में आए ज़रूर जो है आप कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।